आप बीएससी फाइनल ईयर में लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, यूनिट 3 और जिसका चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था वेक्टर स्पेस। और इसमें मैंने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस वगैरह आपको बता दी थी और एक दो एग्जांपल भी बताए थे। तो जो हमारा एग्जांपल चल रहा था आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और उस एग्जाम्पल के आगे का पार्ट देखेंगे। तो हम सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा एग्जाम्पल चल रहा था। एक एग्जाम्पल था हमारे पास में the set Fn of all ordered n tuples of a field F is a vector space over the field F. इसमें हमने पार्ट किया था कि वेक्टर एडिशन उसको शो कर दिया था, ठीक है। और एफ एन हमारे पास में सॉल्यूशन में जो था एफ एन वो किस टाइप में एन टपल्स के रूप में था। एफ एन इक्वल ये था A1 A2 अप टू AN और जहां A1 A2 अप टू AN बिलोंग्स टू F, ये चीजें थी Fn। तो इसमें हमने वेक्टर एडिशन शो किया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इक्वालिटी शो की थी। आज हम इनकी प्रॉपर्टीज शो करेंगे कि वेक्टर स्पेस की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो V1 यानी कि सबसे पहले नाउ वी प्रूव इज कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव बोल दे या अबेलियन बोल दे, एक ही बात है, ठीक। कम्यूटेटिव ग्रुप बोलेंगे तो पहले देखो एसोसिएटिव फॉर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, ये सारे देखेंगे तो अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Associative for addition. Let alpha and beta and gamma belongs to Fn. Alpha equal A1, A2, An and beta equal Bn and gamma equal C1, C2 up to Cn। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए सबसे पहले अल्फा की वैल्यू हमारे पास में क्या है, A1 A2 अप टू An और प्लस में B1 B2 अप टू Bn और प्लस में C1 C2 अप टू Cn, A1 A2 An प्लस में B1 प्लस C1, ठीक, कॉमा लगा के लिखेंगे B2 प्लस C2 और आगे देखिए इसमें प्लस C1
ठीक है। एफ एन इज एसोसिएटेड, देखिए सबसे पहले क्या है, द सेट, ये तो हमने इसमें इक्वालिटी, स्केलर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो प्रूव किया था। अब हम सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास में जो है वो है एफ एन और डॉट और पॉजिटिव के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमने, V1 है, ठीक है, V2 V3 आगे हम सॉल्व करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए कितने एलिमेंट चाहिए, अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू एफ एन, ठीक है। अल्फा में जो स्केलर होंगे, ठीक, और कितने एन टपल्स के लिए, तो एन टपल्स होंगे A1 A2 AN, एंड बीटा के लिए हमारे पास में क्या होंगे B1 B2 BN, एंड गामा इक्वल क्या होगा C1 C2 CN, ठीक है। तो अब हमारे पास है एसोसिएटिव फॉर एडिशन, एडिशन निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है A1 A2 AN एंड प्लस, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या है B1 B2 BN और प्लस में कितना आएगा C1 C2, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद में अगेन खोलेंगे तो इन दोनों ब्रैकेट का मतलब है, ब्रैकेट को खोलो आप, तो A1 A2 AN तो एज इट इज है, फिर क्या आएगा B1 प्लस C1 और कॉमा में B2 प्लस C2 अप टू BN प्लस CN, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए A1 और प्लस में लगा सकती हूँ मैं फर्स्ट वाला एड एलिमेंट, पहला एलिमेंट पहले के साथ में ऐड होगा, तो A1 प्लस में B1 प्लस C1, ठीक है, प्लस कॉमा लगा के क्या है A2 प्लस B2 प्लस C2 अप टू AN प्लस BN प्लस CN, ठीक है। अब इसमें देखिए इन दोनों को फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर लिया A1 प्लस B1, ठीक है, और प्लस में C1 और A2 प्लस B2 प्लस में C2, अलग अलग कर सकते हैं, एडिशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लागू हो रही है तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। अप टू कहां तक AN प्लस BN और प्लस में CN। अब आगे देखिए A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2, ठीक है, AN प्लस BN और प्लस में C वाली टर्म को अलग कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमारे पास में A1 A2 AN प्लस में B1 B2 BN और C1 C2 CN, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमने एक ब्रैकेट में कराया है वो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस में कितना आ गया गामा आ गया, ये FN इज ए एसोसिएटिव, यानी कि प्रॉपर्टी हमारे पास में कौन सी प्रूफ होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक। अब एसोसिएटिव के बाद कम्यूटेटिव प्रूफ करेंगे और हमारे पास में एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स के रूप में प्रूफ करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी में हम प्रूफ कर रहे हैं कम्यूटेटिव ग्रुप, है ना, कम्यूटेटिव ग्रुप पे भी प्रूफ करना है हमें। अब देखें इसमें कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, क्या है अल्फा एंड बीटा FN
नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और लिख देती हूँ मैं, थर्ड, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव फॉर एडिशन क्या है? कम्यूटेटिव फॉर एडिशन का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास में बीटा प्लस अल्फा लिखना है। सिंपल यही है कि अल्फा प्लस बीटा लेके चले और बीटा प्लस अल्फा आ जाए तो कैसे आएगा, देखिए अल्फा और बीटा, ठीक है, वो किसके एन टपल्स में एफ फील्ड के हैं, ठीक है, और अल्फा बराबर एन टपल्स ऑफ A1 A2 AN एंड बीटा बराबर कितने एलिमेंट B1 B2 BN, ठीक है, A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2 अप टू AN प्लस BN, ठीक है। अब इनको एक्सचेंज कर देंगे क्योंकि हमें बीटा प्लस अल्फा लेके आना था, तो इनको हम चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स को। B1 पहले लिख दें प्लस में A1, B2 प्लस में A2 अप टू BN प्लस में AN। अब जो B1 B2 BN है उनको एक साथ में लिख दें B1 B2 अप टू BN एंड A1 A2 अप टू AN, वो सारे लिख देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, बीटा, और इन सारे एलिमेंट्स को क्या बोल देंगे, अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा लेके चले थे, बीटा प्लस अल्फा आ गया, उल्टा आ गया, तो कम्यूटेटिव यही होता है कि A डॉट बी लेके चलो और B डॉट A आ जाए, तो ऐसे एडिशन के लिए हो गया। और दैट इम्प्लाइज FN इज ए कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव हो गया फॉर एडिशन के लिए। अब ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में मतलब जीरो वेक्टर के रूप में मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जीरो एन टपल्स ले रहे हैं। जीरो वैसे आइडेंटिटी के रूप में है, एड के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो, लेकिन यहाँ पर एन टपल्स है तो हमारे पास में जीरो वेक्टर के रूप में माना। जीरो कितने टाइप आएगा, एन टाइम्स आएगा और बिलोंग्स टू FN, ठीक है। अब अल्फा बराबर A1 A2 AN बिलोंग्स टू FN। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एड होगा, जीरो प्लस अल्फा बराबर A प्लस जीरो। A की वैल्यू या अल्फा लिख दो यहाँ पर, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास में, अल्फा प्लस जीरो। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, A1 A2 अप टू AN प्लस 0 0 0 0, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे, A1 प्लस में 0, A2 प्लस में 0, AN प्लस में 0, ठीक है। और सारे ऐड करोगे तो आपको पता है कि A1 में 0 करोगे तो A1, A2 आएगा तो A2 और AN आएगा तो AN, इक्वल में क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ठीक है। ये होगी आपकी प्रॉपर्टी कौन सी, कम्यूटेटिव फॉर एडिशन एंड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स बचा है, वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखिए फोर्थ पार्ट में इसमें क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या है, अल्फा इक्वल्स टू A1 A2 AN बिलोंग्स टू FN
देखिए एडिटिव इनवर्स की बात करूं तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ए स्टार ए, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन को शो करेगा, ठीक है, ए स्टार ए इनवर्स, ठीक है, यानी कि ए का उल्टा वो हमेशा आइडेंटिटी ई आई, वो इनवर्स होता है, ठीक है, यानी कि ए स्टार ए इनवर्स बराबर हमारे पास में ई आना चाहिए। ई एडिटिव देखो दो तरीके की होती है, एक तो एडिशन के लिए, एक मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी 1 आती है, और एडिशन के लिए क्या आती है, 0। ये प्लस के लिए आती है और ये मल्टीप्लीकेशन के लिए आती है। दो ही तरीके के ग्रुप हम प्रूफ करते हैं ज्यादातर। तो अब यहाँ पर देखिए ए जो हमारे पास में है ना वो अल्फा के रूप में, स्टार में क्या आएगा, अल्फा इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। अब हम एडिटिव के लिए कर रहे हैं तो आइडेंटिटी हमारे पास में क्या आना चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो 0 आएगी तो 0 एन टपल्स के रूप में आएंगे, तो यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, 0 वेक्टर लिखेंगे, है ना। और अल्फा में वैल्यू हमारे पास में क्या क्या है, A1 A2 AN। अब अल्फा इनवर्स क्या होगा, अल्फा इनवर्स वो होगा कि A1 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास में 0 आ जाए, है ना। और बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्या आएगा हमारे पास में, बताओ, स्टार यानी कि प्लस है, तो A1 में क्या ऐड करें हमारे पास में 0 आ जाए, तो आप कहेंगे कि -A, ठीक, -A1, है ना, कट जाएगा -A1 और A1 कट जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह हम कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स, यानी कि अल्फा बराबर हमारे पास में क्या है, A1 A2 AN बिलोंग्स टू FN, और माइनस अल्फा इक्वल क्या आएगा, -A1 -A2 अप टू -AN, ठीक है, बिलोंग्स टू FN इज एडिटिव इनवर्स। अब देखिए अल्फा और माइनस अल्फा दोनों का ऐड ही करना, एडिटिव इनवर्स। तो इक्वल में क्या आएगा, अल्फा प्लस में माइनस अल्फा इक्वल में क्या आएगा, A1 A2 AN प्लस में -A1 -A2 -AN। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ में ऐड होगा तो A1 -A1 A2 -A2 अप टू AN -AN, 0 0 0 0, सारे 0 आएंगे कितने टाइम्स, n टाइम्स, यानी कि 0 वेक्टर हो गया। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, एडिटिव इनवर्स आ गई। अब हम इसके अदर पार्ट में चर्चा करेंगे। तो देखो एडिटिव इनवर्स हो गई, सारी प्रॉपर्टी हो गई, तो यानी कि हमने जो हमें ये प्रूफ करना था कम्यूटेटिव ग्रुप, तो FN और डॉट और प्लस के लिए कैसा आ गया, अबेलियन ग्रुप बोल दो या कम्यूटेटिव ग्रुप बोल दो, ये हमारे पास में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे तो इसकी जो V2 वगैरह की और है वो प्रॉपर्टीज इनको सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें V2। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Let
ए एन प्लस बी एन। नेक्स्ट स्टेप में ए वन, ए बी एन, ए टू, ए बी टू, ए एन, ए बी एन, अब देखिए इसमें एक और है V3 डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर स्केलर एडिशन। देखिए देखिए दो प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन। अब ये बताइए स्केलर क्वांटिटी जो होगी वो एफ फील्ड का एलिमेंट होगी, लेकिन अल्फा और बीटा एन टपल्स है, तो टपल्स के रूप में हम वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे तो एफ एन होगा। ठीक है, एफ एन ओवर एफ लिखेंगे ना वेक्टर स्पेस करने के लिए, एफ एन ओवर एफ। ठीक है, इस रूप में हम देखेंगे तो क्या है, ए हाँ अल्फा प्लस बीटा, ए की वैल्यू एज इट इज और अल्फा की वैल्यू A1 A2 AN एंड बीटा इक्वल B1 B2 BN। ठीक है, ए एज इट इज और यहाँ पर क्या आएगा, A1 प्लस में BA1, A2 प्लस में B2 अप टू AN प्लस में BN। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में A का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यानी कि A और A1 प्लस B1, अगेन A2 प्लस B2, अगेन A तक चला जाएगा AN प्लस में BN। यहाँ पर क्या आएगा, A का अंदर मल्टीप्लीकेशन किया, A1 खोल दिया मतलब, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, A B1 और A2 और A B2 और अप टू चलता जाएगा AN A BN। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो A1 वाली टर्म है A2 वाली टर्म है, यानी A वाली जो टर्म है वो एक साथ लिख दी, A1 प्लस में A2 अप टू AN प्लस में कितना आएगा, A B1 A B2 और A BN। ठीक है, ये स्टेप आई। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कॉमन लिया, हमें क्या कॉमन लेना है, A कॉमन लेना है, A1 A2 AN और प्लस में इसमें भी A कॉमन आया, क्या आया, B1 B2 BN। ये सारे के सारे कॉमन आ गए। ये वाला पार्ट हमारे पास में क्या है पता है आपको कि ये क्या कहलाएगा, अल्फा। अगला वाला पार्ट हमारे पास में क्या कहलाएगा, बीटा। तो यानी कि A अल्फा
प्लस में ए बीटा हो गया। अब देखिए B3 प्रॉपर्टी क्या कह रही है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन के लिए देखिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। ए और बी दो स्केलर क्वांटिटीज ली है, ए और बी, किसमें, एफ में। एक और स्केलर एडिशन के लिए ना, तो स्केलर का एडिशन करेंगे, तो इसलिए हमारे पास एडिशन के लिए कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, दो। तो ए और बी, ए प्लस बी और अल्फा बराबर क्या आएगा, ए प्लस बी। अल्फा की वैल्यू A1 A2 AN, और यहाँ पर क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लो, A प्लस बी A1, A प्लस बी A2, A प्लस बी AN। इनको खोल दो, A1 प्लस बी A1, फिर A2 प्लस बी A2, फिर AN और प्लस में बी AN। आगे खोलेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, A1 और A2 AN, ये सारे एक साथ में लिख दिए, फिर BA1 और BA2 अप टू BAN। यहाँ पर A कॉमन आएगा, A1 A2 AN, और B कॉमन आएगा, B A1 A2 AN। ये क्या आएगा, ये वाला पार्ट कहलाएगा, ये अल्फा है तो A अल्फा और प्लस में B अल्फा। ये आ गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे, अब इसमें प्रॉपर्टी और है, B4 प्रॉपर्टी देखिए, एसोसिएटिविटी ओवर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। Let A, B belongs to F and alpha belongs to Fn, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, A1 A2 अप टू AN, AB A1 AB A2 AB AN, BA1 BA2 BAN, so V5 A2 A1
if f equal r, then Rn is real Euclidean n space and Cn is complex Euclidean n space. Third point, f to f, a1 a2 equal v to f is vector space. Third point, f3f देखिए क्या है, एसोसिएटिविटी ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू f एंड अल्फा बिलोंग्स टू fn, तो a b डॉट अल्फा इक्वल क्या आएगा, a b, और अल्फा की वैल्यू a1 a2 an, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, a b a1, फिर a b का a2 से, फिर चलता जाएगा a b का an से, ये सारे आ जाएंगे। अब कॉमन क्या चीज आ सकती है, a कॉमन आ सकता है, तो b a1 b a2 अप टू b an, यहाँ पर आ जाएगा a, यहाँ पर आ जाएगा कॉमन b a1 a2 an, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा a, और ये आ जाएगा b, और यहाँ ये क्या आ जाएगा अल्फा। सो fn इज एसोसिएटिविटी ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि fn क्या है, एसोसिएटिविटी है ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। एसोसिएटिविटी यही होती है कि हम a b अल्फा लेके चले तो a b अल्फा करते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं। अब देखिए B5 क्या कह रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि 1 बिलोंग्स टू f देन अल्फा बिलोंग्स टू fn, तो क्या आएगा 1 डॉट अल्फा बराबर क्या आएगा 1, और अल्फा की वैल्यू क्या है a1 a2 an, और आगे मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 a1 1 a2 1 a1, यहाँ पर क्या आ जाएगा a1 a2 an इक्वल अल्फा। सो fn f जो हमें प्रूफ करना था क्या हो गया, वेक्टर स्पेस प्रूफ हो गया, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज हो गई। तो काफी लंबा क्वेश्चन था और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में पूछा भी गया है। तो आप याद रखना कि इस टाइप से ही करना है आपको, कोई भी मतलब है ना प्रूफ करने के लिए बोला जाए कि कैसे वेक्टर स्पेस है, तो पूरा यही प्रॉपर वे है। अब रिमार्क में देखिए क्या बोला है, पहला इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई वी एन एफ, है ना, वेक्टर स्पेस प्रूफ कर दिया। तो एफ एन को हम क्या बोल सकते हैं, एफ एन बराबर हम लिख सकते हैं वी एन, एन टपल्स के लिए, ये भी एन टपल्स के लिए। V2 का मतलब होता है केवल 2 ही एलिमेंट, V3 का मतलब होता है 3 एलिमेंट। सेकंड पॉइंट क्या कहना है, इफ f इक्वल r देन Rn इज ए रियल यूक्लिडियन। अगर R हो जाए, रियल नंबर का सेट हो जाए, तो वो रियल यूक्लिडियन क्या बोला जाएगा, n स्पेस यानी कि n टपल्स, और C आ जाए, f की जगह C आ जाए तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रूफ होगा। f टू f बराबर देखिए a1 a2 और सच दैट a1 a2 बिलोंग्स टू f, ये क्या है B2F बोला जाएगा। कितने एलिमेंट है, दो टपल्स के लिए तो A1 और A2, तो यानी कि B2F हो जाएगा, इज ए वेक्टर स्पेस। F3F में क्या होगा, A1 A2 A3, और क्या आएगा बिलोंग्स टू F, यानी कि सच दैट A1 A2 A3 इक्वल में B3, ये आ जाएगा, ये V3 बोला जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई जो हमने वेक्टर स्पेस के लिए प्रूफ करी थी, और ये आपके हो गए रिमार्क। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया इस वीडियो में, पूरा कर लिया कंप्लीट, और लास्ट वीडियो में आपको इसका पहले का पार्ट मिलेगा, है ना। किसी ने नहीं देखी तो पीछे की वीडियो जरूर देखें और नोट्स प्रॉपर बनाते रहे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में उसको समझेंगे पूरा डिटेल से। थैंक यू सो मच।